हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब x की पावर जब 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे इसको लिखते कैसे हम, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की। उसके बाद अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें इस चैप्टर में क्या निकालना होता है, जीरोज़, जिनको हम रूट्स भी बोल देते हैं। सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है हमारे पास, -b/a। अब ये जो b है ये कहाँ से आया, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ली है पॉलिनोमियल की, यहाँ से ये जो b है यहाँ पे माइनस के साथ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ से हमने ये लिख दिया। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसको लिखते हैं हम अल्फ़ा बीटा से। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जिसको हम लिखते हैं c डिवाइड में a, जो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इससे अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे दी 2x² माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोफिशिएंट है x का हमारे पास -8 और हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, माइनस, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +8। और फिर हमारे पास ये क्या था, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास 4 आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, उसको हम कैसे लिखते हैं, c/a। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारे पास, 2। दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 3। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ रूट्स दे देंगे इक्वेशन के कि 2 रूट्स हैं। जैसे हमारे पास अल्फ़ा आ गया, हमने पिछली क्लासेस में किया भी था। जैसे अगर हमें निकालना होता था 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इन दोनों की हम पहले प्रोडक्ट करते हैं, 6 इंटू 2 12। अब इनको किसी ऐसे टेबल पे मल्टीप्लाई करना है जिनको प्लस करें या माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 8x आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 2x माइनस 2 और इधर x माइनस 3। यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। यहाँ पे ऐसे इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस इज इक्वल 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की एक वैल्यू 1 आ गई, x की एक वैल्यू 3 आ गई। तो ये क्या होते हैं, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। इसी को ही हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं। इसी तरीके से कई बार आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ये अब आज हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, ये मैंने वैसे समझा दिया आपको। अब इस इक्वेशन में जब हम इन रूट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, 4x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।